देखिए, देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 14। इसका पाठ का बच्चों प्रश्न उत्तर है शास्त्रकार। पहला प्रश्न है इसमें, उनमें चेहरा सही दिखाई देता है, इसीलिए ना कहते हैं कि असलियत जो होता है, रील की दुनिया रियल की दुनिया दोनों अलग है। बात समझ में आ रहा है ना? रियल में हम लोग देखते हैं तो बड़ी अच्छा है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, रियल में देखोगे तब पता चलेगा। गुरु के द्वारा होएगा ना, उसके लिए व्यवस्था किया गया है, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन। गुरु के द्वारा शास्त्र के क्या लक्ष्य बतलाए गए हैं? गुरु के द्वारा यही बतलाया गया है कि शास्त्र से मानव के कर्तव्य क्या ज्ञान का प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी आपको पता नहीं है क्या करना है, चुप रहो ना जी, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसका ज्ञान क्या देता है? शास्त्र देता है। शास्त्र वेद स्वरूप हो अथवा ऋषियों द्वारा अगर रचित रहेगा तो वो कर्तव्य क्या ज्ञान कराएगा कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ये जो बताया जाएगा वो किसके द्वारा बताया जाएगा? शास्त्र के द्वारा। क्या बताया जाएगा? शास्त्र के द्वारा। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र हैं और उनके कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान, गणित शास्त्र है। लगद रचित ज्योतिष शास्त्र ग्रंथ है जो कि वेदांग है। उसके अंतर्गत कौन कौन सा ग्रंथ शास्त्र आता है? खगोल विज्ञान। जैसे खगोल विज्ञान मतलब कि जो ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान आता है, और कौन आता है? गणित शास्त्र आता है। और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो ज्योतिष शास्त्र है, जो वेदांग, इसमें प्रमुख ग्रंथ इसको माना जाता है। शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालें। चरक संहिता एवं सुश्रुत आयुर्वेद में शास्त्रकार के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान समाहित है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टयनामा, जिसमें खगोल एवं गणित है। बराह मिहिर का बृहस्पति संहिता, पराशर मुनि द्वारा रचित कृषि विज्ञान आदि वैज्ञानिक पुस्तकों से भारतीय विज्ञान की जानकारी मिलती है। कह रहा है कि वैज्ञानिक शास्त्र में कौन कौन सा है? जैसे रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया। आर्यभट्ट का आर्यभट्टयनामा, इसमें खगोल एवं गणित है। बराह महिर का बृहस्पति संहिता, पराशर मुनि का रचित कृषि विज्ञान, ये सब जो है भारतीय विज्ञान की जानकारी देता है। वैज्ञानिक शास्त्रों में ये सब मुख्य रूप से आता है। कौन कौन आता है? बृहस्पति का, बराह मिहिर का बृहस्पति संहिता, पराशर मुनि का कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। शास्त्र क्या है? फिर से प्रश्न वही आया कि शास्त्र क्या है? जो मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति अस्थाई, अस्थाई अथवा कृत्रिम उपदेश देता है, उसे शास्त्र कहा जाता है। अब देखे होंगे, जैसे ही थोड़ा सा बुद्धि जब होता है तो आदमी डायरेक्ट, अब देखे होंगे हम लोग यहाँ खेलने के लिए बहुत कम कहा जाता है, पढ़ने के लिए ज्यादा कहा जाता है। कोई ऐसे बहुत कम ही गार्जियन होते हैं जो बोलते हैं कि जाओ बेटा आज पढ़ने मत जाओ, जाओ खेलो। नहीं होते हैं कोई कोई, वो चाहते हैं कि दिन भर भले पढ़ता रहे, खेले मत। जो मनुष्यों को सांसारिक विषयों की, अब देखो, अब जैसे ही पढ़ने आया तो उसको कुछ कुछ नॉलेज होने लगा। नॉलेज जैसे कि देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल पाठ याद करना। पढ़ने का मतलब होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा जागना चाहिए। किस चीज का? जानने का। अगर जानने का जिज्ञासा जग गया तो उसी को समझ लो कि वो अब सही रास्ता पे। जैसे अब ये जिज्ञासा हो सकता है कि कितना का
कुछ कुछ होते हैं ऐसे गॉड गिफ्टेड कि वो 2 क्लास 3 क्लास से उन लोगों का जिज्ञासा जग गया, वो पढ़ाई में अब कम लगेंगे। अब कहाँ लग जाएंगे जाकर के, सॉरी खेल में कम लगेंगे, पढ़ाई में लग जाएंगे। कितना क्या जिज्ञासा 7 8 में जाते जाते जगेगा, 9 10 में जगेगा, हो सकता है 11 12 में जगे, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि एक के हाली कंपटीशन वाला लाइन में जगे, नहीं तो हो सकता है कि जगे ही नहीं, ये भी हो सकता है। एक बात समझ लो, हम सही बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि अभी मतलब जग गए तो ही जाके सफल हो पाइएगा, ऐसा कुछ जरूरी, जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है कि 10th क्लास का रिजल्ट आया, उसको देख के दुखी हो गए और तब ठान लिए कि अब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। अब चाहे कभी लग गया, वहां से भी हो सकता है, हाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, कि जो पहले से जग गया है उसको तो पार होना पड़ेगा ना, पहले से को निकल गया है। तो मनुष्यों को जो उपदेश देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसी को क्या कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो कभी घाटा नहीं देता है, इकलौता ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कभी घाटा लगता उगता नहीं है। आप पढ़ोगे तो कभी ये तुमको लॉस नहीं करेगा, जब भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, अब ये जरूरी नहीं कि हर चीज में यूज हो जाएगा जाकर के, लेकिन जब रियल लाइफ में जीने लगोगे तो यही सब चीजवा कहीं कहीं जाके शिफ्ट होगा कि नहीं, यहां पर कैसे निकलना है। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों की परंपरा, शास्त्रकारों की परिचय, वेद दर्शन आदि उसके प्रवर्तक का परिचय दिया गया। इस पाठ में क्या दिया गया है, उस पाठ में दिया गया है शास्त्रकारों का परिचय कि कौन कौन शास्त्रकार हुए, शास्त्रों की परंपरा, वेद के बारे में, दर्शन के बारे में दिया गया। पाठ से पता चलता है कि शास्त्र आदि की रचना संस्कृत में ही है। जितने भी शास्त्र रचे गए किससे रचे गए, संस्कृत में। ध्यान से पढ़ना, प्रश्न क्या कहा है कि शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताइए। तो जितने भी शास्त्र रचे गए वो सब संस्कृत में रचा गया, उसको हिंदी में लाया गया बाद में, हिंदी में ला करके अब बहुत ही एक तरह से समझ लो कि उपकार किया गया उन लोगों पे जो पढ़ना चाहते थे। शास्त्र के प्रमाण समस्त ज्ञान का मार्ग स्वरूप है। शास्त्र का ज्ञान शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र जो है ज्ञान का शासक है, मतलब कि पूरा तरह से शास्त्र पढ़ने के बाद ज्ञान का सही उपयोग कहां करना है ये पता चल जाएगा। जो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य के विषयों की वह शिक्षा देता है। शास्त्रकारों के अनुसार सांसारिक विषयों में अनुरक्ति तथा विरक्ति मानव रचित विषयों का ज्ञान मिलता है। यह हमें ग्रहण करने योग्य और त्यागने योग्य आचरण की शिक्षा देता है। यह बताता है कि किस आचरण को ग्रहण करना चाहिए, किस आचरण को छोड़ देना चाहिए। संस्कृत शास्त्रों से सत्य असत्य की सही जानकारी मिलती है। क्या क्या मानव द्वारा रचित है अथवा ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसका ज्ञान हमें यहीं से मिलता है। ये हमें यह बताता है कि मानव क्या रचे हैं, क्या प्रकृति द्वारा रचा हुआ है, सही सही जानकारी आचरण की कैसे करना है, ये सब कौन करता है, शास्त्रकार कराता है। ये सब किस में लिखा हुआ था, पहले सब संस्कृत में ही लिखा हुआ था। शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है, आपको पता है ना। सबसे जैसे कुछ भी शुभ काम होता है तो उसमें पंडित को बुलाया जाता है, उसमें पंडित को बुलाया जाता है। पंडित जी क्या करते हैं, आकर के मंत्र पढ़ते हैं। अब मंत्र पढ़ने का, मंत्र किस चीज में पढ़ते हैं, वो संस्कृत में, भले समझ में आए चाहे नहीं आए, वो तो काम तो अपना करते हैं ना। वो तो हमारा गलती है कि हम लोग पूछते नहीं हैं, वो तो अपना काम करते हैं। तो संस्कृत में पढ़ते हैं, और सबसे ऊंच जो माना जाता है उन्हीं को माना जाता है। ऊंच काहे माना जाता है, क्या शरीर से है, नहीं, ज्ञान के कारण। पंडित जी जो राज कर रहे हैं, खैर अब तो धीरे धीरे बहुत कम हो गया, और उन लोगों का कम होने का कारण खुद वही लोग हैं, क्योंकि उस पथ से भटक करके दूसरे पथ पे चला गया वो लोग। छोड़ दो, चला जाएगा।
वो लोग रूल किया किसके बल पर? ज्ञान के बल पे खाली रूल किया है वो लोग, क्योंकि वो लोग वो चीज जानता है जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, तो इसके कारण वो लोगों को ऊंच माना गया। शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है? शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों एवं शास्त्रकारों की चर्चा की गई है। शास्त्रों के लक्षण बताए गए हैं। प्राचीन भारतीय विज्ञान के शास्त्रकारों के नाम प्रसिद्ध आयुर्वेद की चरक संहिता, सुश्रुत संहिता की चर्चा की गई है। इसमें रसायन और भौतिक विज्ञान का वर्णन है। इस पाठ में गणित और खगोल शास्त्र के आर्यभट्टियां, विभिन्न विषयों के वर्णन युक्त बराह मिहिर की बृहत संहिता और पराशर के कृषि विज्ञान आदि शास्त्रों की चर्चा की गई है। शास्त्रकार पाठ में किस विषय पर चर्चा किया गया? भिन्न भिन्न शास्त्रों पर, वो चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे आर्यभट्ट का गणित और खगोल विज्ञान हो, हर विषय पर क्या किया गया है? उसमें चर्चा किया गया है। शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है? शास्त्र का अर्थ है ज्ञान का शासक। शास्त्र को बस समझना है तो ऐसे समझ लो कि एक कोई भी गाड़ी है जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उस गाड़ी को कितना भी शक्तिशाली हो, चलाने के लिए वो हैंडल आता है। अगर वो हैंडल फेल कर जाए तो कहां जाएगा? वो कहीं भी जा सकता है। तो ऐसे ही आपके पास ढेर सारा ज्ञान है और उसका यूज कहां कहां करना है, तो ये कौन बताता है? शास्त्र। ज्ञान का शासक मतलब क्या हुआ? जैसे कि अब और एक एग्जांपल देके समझा जाए इसको, तो जैसे मान लो कि दुनिया में पूरे 140-145 करोड़ हम लोग का भारत में आबादी है। अब आबादी है और ये लोग सब कोई टैक्स भरता है, लेकिन इस टैक्स का उपयोग सही से कहां किया जाए, तो इसके लिए एक मंत्रिमंडल बैठाना पड़ता है जो हम लोगों के ऊपर क्या करता है? रूल करता है। रूल न कर रहा है तो वैसे ही अब हम ही लोग उसको चुन के भेजे हैं, फिर हम ही लोगों पे शासन करता है। जैसे बिहार में यही चल रहा है, बिहार का जो भी पैसा है उसको यूज कैसे किया जाए, ये लोग क्या करता है आकर के? मुख्यमंत्री क्या करते हैं? यही नहीं देखते हैं कि जो पैसा है उसका यूज कैसे किया जाए। अब कुछ लोग बढ़ाने में कर देता है और कुछ लोग अपना जेब भरने में करता है। तो शास्त्र ऐसे ही है, जो ज्ञान है उसका सही सही उपयोग कहाँ किया जाए, वही वो यह मानवों के कर्तव्य की क्या करता है? शिक्षा देता है। सांसारिक विषयों में अनुरक्ति विरक्ति का ज्ञान लोगों को शास्त्र से ही मिलता है। पश्चिम के देशों में इसे अनुशासन कहा जाता है। पश्चिम के जो देश है इसमें इसे अनुशासन कहा जाता है। अरे आप बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाओगे तो अभी संस्कृत पढ़ाया जाता है। वजह इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जानता है कि संस्कृत में वो चीज है जो अभी तक किसी चीज में नहीं है। हम लोग के यहाँ थोड़ा सा दुर्भाग्य है, कम से कम स्कूल में ये सबको बताना चाहिए। एक बात बताते हैं ना, आपको पता है जैसे कि हम मिलाते हैं एक चीज, लड़का चाहे लड़की कोई भी गलत रास्ता पे कैसे पकड़ता है। अभी आप लोग जैसे कि 14-15 साल के बाद में अभी युवा अवस्था में जाओगे तो अभी तक हम सही बता रहे हैं कि कोई माँ बाप बैठा के ये भी नहीं बताया होगा कि क्या गलत है क्या सही है, नहीं बताता है। हाँ, गलती करने के बाद कुटाई चालू होता है, उसमें कमी नहीं है। लेकिन ये जैसे आप कोई ब्लेड पकड़ोगे तो ब्लेड जैसे ही पकड़ने जाओगे तो तुरंत न कट जी, हाथ कट जाइए। अच्छा है पहले ही बता दीजिए कि देखो ब्लेड मत छूना, हाथ कट जाएगा। हम सही बता रहे वो नहीं छुएगा। हाथ कटने के बाद 2-4 झपट धरा रहे, काय छूला हड़े काय छू, अरे भैया ओकरा क्या पता रहे कि तो ये चीज होता है। अगर ये सब साहित्य अगर थोड़ा सा बताया जाए ना छोटे से ही, तो उसको ये पता चल जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। अब वो पता चल जाएगा तो कुछ अगर गलती भी करता है तो बहुत सोच समझ के करेगा, वो जानता है कि परिणाम इसका क्या होगा। ज्यादातर जो भी प्रॉब्लम होता है वो ऐसे मुश्किल से हो जाता है। मुश्किल से मतलब कि बिना जाने समझे कुछ कर रहे हैं, बाद में पता चलो बहुत गलत कदम था, अब झपड़ झपड़ खा रहे हैं घरे, तो वो अलग बात हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये सब बताया जाए, जैसे हम लोग दही वाली मंगम्मा कहानी पढ़े तो उसमें क्या दिखाया गया था? उसमें दिखाया गया था कि सास पतोह में झगड़ा होता है और पीर पतोह का दिमाग दिखाया गया कि उस झगड़ा को कैसे निपटा दिया जाए कि सास भी खुश, घर भी ठीक ठाक चलने लगा और कोनो नुकसान भी नहीं हुआ। कुछ तो सीख मिला ना कि जो सास ससुर का है वो हमरे होगा, और कहीं खिसिया को बेच दी हन
दिक्कत बा, यही से दूगो गाड़ियों सह के चुपचाप रहो। हम कुछ हैंडल ऐसा कर लेंगे अभी ना कि हम तो एकदम आपसे आपके सामने झुकेंगे। हम लास्ट में ये लोग जाके माफी मांगा ना, क्यों मांगा? क्यों? देख रहा खेत सब बेच देगी, गहना वहना सब बेच देगी, तो भैया रुक रुक रुक, इसको समझाना पड़ेगा। तो उस हम एटीट्यूड दिखाने में हम तो ना बोले जे भले कुछ बेच दस, तो बाद में कंगाल कर दिए तारे के वो तो चीबे करिए जौनो गरवा बा दूसरा के नाम लिख दी के जाति की। वेदांग कितने हैं? वेदांग कौन को है? 6 गो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेद को है? 6 गो। शिक्षा, बोलो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। भारतीय शास्त्रकारों की परिचय दें। भारतीय शास्त्रकारों में कौन कौन है? चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, गौतम, वशिष्ठ, पाणिनि आदि प्रसिद्ध हैं। चरक द्वारा चरक संहिता, सुश्रुत द्वारा सुश्रुत संहिता, यह आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है। कृषि विज्ञान का पराशर ऋषि द्वारा रचित है। कर्म कांड के रचयिता बौधायन, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। व्याकरण पाणिनि द्वारा लिखा गया है। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। लगध ने ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत दर्शन के वद नारायण यानी कि व्यास है। ये लोग आए, चरक आए, सुश्रुत आए, आर्यभट्ट, गौतम, वशिष्ठ, पाणिनि प्रसिद्ध हैं ये सब। चरक ने चरक संहिता और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित भी है। इसके बाद में कृषि विज्ञान पराशर और कर्मकांड के रचयिता बौधायन, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। छंद शास्त्र पिंगल। लगध ने वेदांग, ज्योतिष ग्रंथ, सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत दर्शन के व्यास यानी कि बौद्ध नारायण। वेदांग कितने हैं और उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखें। वेदांग 6 गो हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा के प्रवर्तक पाणिनि। शिक्षा में वही व्याकरण आता है और इनका पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ प्रसिद्ध है। कल्प के प्रवर्तक बौधायन, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि हैं और इन लोगों के नाम से ही कर्मकांड है विषयक शास्त्रीय ग्रंथ जाने जाते हैं। व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि, इनका पाणिनीय व्याकरण से प्रसिद्ध है। निरुक्त के प्रवर्तक यास्क हैं, इनका निरुक्त प्रसिद्ध ग्रंथ है। छंद के प्रवर्तक पिंगल ऋषि, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पिंगल सूत्र ग्रंथ है। ज्योतिष के प्रवर्तक लगध ऋषि और इनका वेदांग ज्योतिष प्रसिद्ध है। अब बोलोगे कि ये 2 हो गया, अरे एक के लोग 2 का रचना किया होगा तो 2 आ जाता है इसमें। जैसे शिक्षा शास्त्र और व्याकरण शास्त्र दोनों का रचना कौन कर दिए? पाणिनि ने। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों के नाम, तो उसमें अभी तुरंत पीछे भी आया था ये क्वेश्चन में, क्या देखो कल्प वाला में कर्मकांड के रचयिता क्या आया था? सब आया था ना, तो वही चीज भाई इसमें भी है। कौन कौन है इसमें? बौधायन, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इसके क्या किए हैं? रचना की है। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बाणभट्ट, वांगभट्ट संहिता। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाणभट्ट संहिता। तट वेदांगानी संति तानी शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष चेती। यह युक्ति किस पाठ की है? तो यह उक्ति किस पाठ की है? जहां वेद का बात हो तो शास्त्रकारा। वेदांग कितने हैं? तो अभी तुरंत बताए हैं 6 गो। और शिक्षा का प्रतिपद क्या है?
शिक्षा का प्रतिपद का मतलब उच्चारण प्रक्रिया, कोई चीज आप कैसे बोल रहे हैं, इसी को शिक्षा का प्रतिपद माना जाता है। अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शन ऋषिकाओं का उल्लेख है? ये आपका आ गया संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से। तो अथर्ववेद में कौन कौन ऋषि थी? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। वेद रूप शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर है? तो जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, नित्य है, उस शास्त्र को कौन सा शास्त्र कहा जाता है? वेद रूप। और जो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं अथवा विद्वानों द्वारा रचे गए हैं, उसे कौन सा शास्त्र कहा जाता है? कृत्रिम। जैसे रामायण कृत्रिम शास्त्र का उदाहरण है। रामायण किसका उदाहरण है? कृत्रिम शास्त्र का। इस तरह से खत्म हो गया।